हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सके, आपकी दया आसन के आगे अपनी विनती लेकर आ सके। प्रभु प्रभु हम आपकी दया आसन के आगे प्रभु अपनी प्रार्थना को लाते हैं, इसे आप स्वीकार कीजिए प्रभु। और आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस शाम में प्रभु जितने भी इस आराधना में जुड़ते हैं, प्रभु जितने भी आपके वचनों के आगे अपने सर को झुकाते हैं, प्रभु उन एक एक से आप बात कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम में से एक एक की अगुवाई आप कीजिए प्रभु। प्रभु हम आपके अभिषेक की मांग करते हैं प्रभु, अपने स्वर को खोलकर प्रभु आपके सुनने वालों को और जो आपके वचन को आज देते हैं प्रभु, प्रभु उनका आप अभिषेक कीजिए प्रभु यीशु मसीह। उनके होठों का जुम्मा लीजिए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जो वचन आज के शाम में बोले जाए, उन वचनों के द्वारा प्रभु आपके लोगों के हृदय के और जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने पाए प्रभु यीशु। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज हम आपकी वाणी सुनने पाए, इस गीत आराधना के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए प्रभु यीशु। जो भी गीत हम गाते हैं, जो प्रभु जो वाद्य बजाते हैं, जो आराधना आपके सन्निधान में करते हैं प्रभु, इसके द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं कि इस शाम की आराधना में कई लोग जुड़ने के लिए, उनके लिए आप उनके हर जरूरत को पूरा कीजिए प्रभु, और उन सबों के संग आप रहिए प्रभु। प्रभु जैसे अब तक भी आपने हमारी अगुवाई की, आगे भी प्रभु आपकी अगुवाई आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए तो कुछ गीतों को गाकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपनी आराधना को हम चढ़ाएं, और कुछ गीतों को गाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को हम समर्पित करें। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, और इस गीत को यदि आप लोग जानते हो तो मेरे साथ आप गाइएगा, नहीं तो फिर आप इस गीत को साथ साथ में दोहराइए, और इस गीत को हम सीखेंगे। और जरूरी है कि इस गीत के द्वारा हमारा जीवन होने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में ऐसे बड़े काम किए हैं कि प्रभु ने हमें गीत गाने का और आराधना करने का ऐसा खूबसूरत अवसर दिया है। तो आइए इस गीत को गाएं। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशी ये कैसी अनोखी, खुशी ये कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है। ओ गाने का दिल और बचाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, वो यीशु का बेटा बन गया, वो यीशु का बेटा बन गया, वो यीशु का बेटा बन गया, वो यीशु का बेटा बन गया। उठाने का दिल और बचाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया। तो गाने का दिल और बचाने का जीवन हम सब ने पाया है, ओ हम सब ने पाया है। खुशी ये कैसी अनोखी, खुशी ये कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया,
गया, ओ दिल में यीशु आ गया। हालेलुया। कि जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को पाया, कि जिस व्यक्ति ने विश्वास किया है, जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया है, वो स्वर्गीय वारिस बन गया। हालेलुया। मैं और आप जिसने यीशु मसीह को प्राप्त किया है, मैं और आप जो विश्वास के साथ आज इस आराधना में बैठे हुए हैं, मैं और आप जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है, हमें स्वर्गीय वारिसदारी मिली है। तो इस आनंद के साथ हमने गाने का दिल और बजाने का जीवन प्राप्त किया है, क्योंकि गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे, धूम मचाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के राज्य के मैं और आप वारिस बनने पाएंगे। हालेलुया। आइए अगला गीत हम गाएं। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हम में तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहें, प्रार्थना का गौरव हम पाते रहें। आइए इस गीत को गाकर प्रभु यीशु मसीह को हम महिमा देंगे और प्रभु यीशु मसीह के आगे इस बात का अंगीकार करेंगे कि प्रार्थना का जीवन जो हमने पाया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव गाते रहे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। उसका के साथ और एकता के साथ प्रतिज्ञाओं को हम पाएंगे, सच्चे विचारों पर अटल रहे, प्रार्थना के लिए प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। सदैव प्रार्थना करने हेतु सारी रुकावटें कर दे दूर, दुर्बल शरीर पर जय पाने को आत्मा उंडे ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए यह है। आत्मा की बोझ और आंसू के साथ रात और दिन लोगों के साथ प्रार्थना की सेवा करने हेतु अनुग्रह हम पर
यह है, जीने के लिए नियम यह है कि प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु प्रार्थना की चाहत हम में तू भर दे, कि हम प्रार्थना में सदा ठहरे रहे और प्रार्थना का गौरव सदा पाते रहे, क्योंकि प्रार्थना में ही छुटकारा है, चंगाई है, आनंद है। सदैव प्रार्थना करने हेतु जितनी रुकावटें हमारे सामने आती हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन से यह रुकावटें हट जाए। आइए, इससे पहले कि हम आज के संदेश में प्रवेश करें, लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करेंगे और क्रिस्टल आज प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। सो इफ क्रिस्टल, आर यू रेडी? You can unmute your mic and start your prayer. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Crystal. Crystal, are you ready? यदि क्रिस्टल तैयार नहीं है तो मैं प्रेयर का आगे बढ़ा दूंगा। हाँ? लेकिन क्रिस्टल का माइक आ रहा है, but I can't hear her. आ रहा है, सुन नहीं पा रहा हूँ। चालू है? Am I audible, Mama? Yes, but not in my speaker, but yes, you can pray, yeah. Okay. हालेलुया, प्रेज़ यीशु ने हमारे खाए के लिए धन्यवाद। यीशु आगे चलकर भी हमारे रखा। यीशु जितनी भी बीमारी दुनिया में फैली है, यीशु कोरोना वायरस के जितने भी पेशेंट्स है, यीशु उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दो यीशु। और यीशु सबको बीमारी, संकट, परेशानी से बचे। और यीशु मामा जो वचन हमें बोलते हैं वो हमें समझ आने दो यीशु। वचन सुन के अच्छे से उसे ये करे और हमें वो वचन अच्छे से मालूम पड़े यीशु। जितने भी अभी ये प्रेयर में हमारे साथ जुड़े हैं यीशु, उन सबको अच्छा रखो और यीशु उन्हें अच्छी सेहत दो यीशु। और यीशु जो जुड़ नहीं पाए यीशु, उनको जल्दी से जल्दी उनको भी अच्छा रखना और उन्हें जल्दी से जल्दी इस प्रेयर में रखिए यीशु। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग के कबूल करो, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो बच्चे कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना करने को सीख रहे हैं और धीरे धीरे मैं विश्वास करता हूं कि हमारी यह संगति चाहे जूम के द्वारा हो, चाहे कलीसियाओं में हो, चाहे अलग अलग ओकेशन में जब हम मिलते हैं तो हमारे बच्चे भी जब इस आराधना का हिस्सा बनते हैं तो छोटी ही प्रार्थना क्यों ना हो, ये छोटी छोटी प्रार्थना एक दिन इन सबों को प्रार्थना योद्धा बनाएगी। और प्रभु यीशु मसीह हर एक की प्रार्थनाएं सुनते हैं। जब हम प्रार्थना करना सीख जाएंगे तो हम कहीं पे भी प्रार्थना करने में पीछे नहीं रहेंगे, परंतु हमेशा हर जगह हम प्रार्थना करने के लिए आगे रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह इन सभी प्रार्थनाओं को आशीषित करें और हमारे जवानों को, बच्चों को और सभी बड़ों को प्रभु अपने राज्य के लिए बिल्कुल सिद्ध और तैयार करें। तो जैसे मैंने आपको बताया नहीं था, परंतु आज हमारे बीच में संदेश ब्रदर रवि नटराजन आज संदेश लेकर हमारे साथ में आएंगे। So welcome brother Ravi, and you can unmute your mic and you can start your message. We welcome you. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Am I audible to everyone? Yes, we can hear you. Okay, thank you. पहली बार Zoom TV में पास्टर ने ये मौका मुझे दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उससे पहले द फर्स्ट प्रायोरिटी इज आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो उन्होंने ये मौका आज मुझे दिया है
वर्ड थोड़ा अपने लोगों के बीच में शेयर करने के लिए आई वुड लाइक टू थैंक माय गॉड जीसस क्राइस्ट। ओके, काफी कुछ बहुत से चेंजेस है आज हम लोग देख रहे हैं इस ड्यूरिंग लॉकडाउन के पीरियड में। जो भी ये इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट या तो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, कुछ भी चीज ऐसा आता है तो आई बिलीव इन दैट स्ट्रांगली। जैसे कि आज मेरा टॉपिक यही है कि अबाउट प्रेयर। जैसे कि हम लोगों ने एक अच्छा गाना सुना ये पेज के स्टार्ट करने से पहले, प्रार्थना के सुनने वालों को मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे काम क्या है आज के दिनों में। आज के दिनों में लॉकडाउन पीरियड हो या लॉकडाउन अनलॉक हो गया, उसके बाद भी हमको व्हाट वी आर सपोज टू डू, उसके बाद हमको क्या करना है। सी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये है गॉड्स का लव है, प्रभु का जो प्यार है हम पे, इसे हम कोई समझ नहीं सकते हैं। इट इज बियॉन्ड अवर अंडरस्टैंडिंग, इट इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशंस, बियॉन्ड अवर मेजर, हमारे सोच से काफी ज्यादा आगे। बिना तोले प्रभु हमारे सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंट सिनारियो में जो भी क्राइसिस, ट्रबल, प्रॉब्लम्स बहुत कुछ है। प्रॉब्लम बोलते एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, काफी एक के बाद आ चुका है। जैसे कि लॉकडाउन, जैसे कोविड-19 हुआ है, फिर साइक्लोन आया है एम्फन वेस्ट बंगाल में, फिर दूसरा साइक्लोन बोल सकते हैं निसर्गा है, फिर उसके बीच में लॉकस भी था। बहुत से चीज एक के बाद जैसे भविष्यवाणी किया गया है वो बाय द मेजर प्रॉफिट्स एंड माइनर प्रॉफिट्स ओल्ड टेस्टमेंट में हम लोग देखेंगे, वो सब सारी चीजें होती आ रही है। पर हमें क्या हम तैयार हैं उसके लिए, प्रभु के प्रभु के किंगडम के लिए। हमने काफी 2.5 महीने में पास्टर से हमने मैसेज सुना है, आर वी रेडी फॉर द किंगडम ऑफ आवर गॉड। क्या हम तैयार हैं एक बैटल, एक लड़ाई लड़ने के लिए? आर वी रेडी, आर वी प्रिपेयर्ड? यस, I would say yes, we are ready, but we still need to be get ready more. हमको और तैयार होना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं दे सकते हैं प्रभु को। जो भी कुछ है ये सारे प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ है। इन रिटर्न हम कुछ भी नहीं दे सकते, नथिंग, एवरीथिंग, इतना तक कि अपना सांस, जो व्हाट वी ब्रीथ, वो भी प्रभु यीशु मसीह का ही है। सो आई कैन से हम लोग कुछ कर सकते हैं तो हम लोग कर सकते हैं सिर्फ प्रेयर, फास्टिंग और स्क्रिप्चर रीडिंग के जरिया। इन तीनों चीज अगर हम लोग परफेक्ट है, देन वी आर रेडी फॉर द बैटल इन फॉर दिस कमिंग डेज। और आगे कैसे सरप्राइजेस होगा दिनों में, वी कैनॉट से, वी कैनॉट जज, वी कैनॉट एक्सपेक्ट, बट हमको प्रॉमिस दिया गया है कि साम्स 91 में वर्स 7, लेफ्ट में 10,000, राइट में 10,000, जो भी होगा, बट विल नॉट बी वरीड, विल नॉट बी कंफ्यूज्ड, विल नॉट बी हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज द लॉर्ड इज विद अस। उसका प्रॉमिसेस, प्रभु का कलाम जो बोल रहे हैं हम लोग, इट ऑलवेज यस और आमीन है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रेयर में हम लोग कितने आगे हैं। भले हम लोग कह सकते हैं कि मैंने ऑफरिंग दिया है, टाइट दिया है, ये किया है, वो क्या, उन लोगों को हेल्प किया बिना किसी को बताए हुए, दैट इज ऑल ओके, ब्लेसिंग्स तो है ही है, बट इससे ज्यादा हमको प्रेयर में हमारे लाइफ बिताना है। एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि 2.5 महीना में इवन आई एम रेडी, इवन आई एम प्रिपेयर्ड बाय इन प्रेयर। मैं कह सकता हूँ मुझ में एक थोड़ी एटलीस्ट एक 30-40% का कॉन्फिडेंस आ चुका कि मैं प्रेयर कर सकता हूँ। कभी भी अल्टर कॉल से अगर कोई रिक्वेस्ट है, आई कैन गो हेड। मुझ में ये विश्वास है, मुझ में ये कॉन्फिडेंट है। आज मुझ में ही नहीं, मैं सारे बच्चों में देख सकता हूँ, शैरोन हो, डायना हो, क्रिस्टल हो, आई विल से दैट इट्स ऑल गॉड्स ग्लोरी। ये इन दिनों में प्रभु ने जो लॉकडाउन के जरिए में हमको ये समझ जो दिया है बाइबल पढ़ते और प्रेयर में, उसी का नतीजा है, उसी का कारण है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग कितने समय देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट एक सिंपल रफ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन किया है। अगर हम लोग मैं कहना चाहूंगा, जब मैं शुरुआत में, जब ये नए विश्वास में था, जब मुझे इतना कुछ उसका डीपली नॉलेज बाइबल का मुझे नहीं था, जस्ट आई वाज रीडिंग कैजुअली बोलेगा तो आई कैन से ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स मैं कह सकता हूँ। 5 to 10 मिनट्स में पूरे दिन में कहीं बाहर जाने से पहले मैं बाइबल पढ़ता था। 5 मिनट में बाइबल और 5 मिनट में जस्ट प्रेयर। अगर ये जस्ट 5 मिनट का अगर मैं कैलकुलेशन में लेता हूँ 1 महीने का, तो 31 डेज के सामने 2.5 घंटा
अगर साल का अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, इट गोज टू 5 मिनट्स। अगर मैं इसको डेज में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, 1.5 दिन, 365 डेज के सामने मैं सिर्फ 1.5 दिन प्रभु को समय देता हूँ। एक्चुअली कहा गया है कि वी आर सपोज टू गिव 10% ऑफ आवर एवरीथिंग। अगर मेरा इनकम अगर 1 लाख है तो आई एम सपोज टू गिव 10,000 टू माय गॉड। अगर दिन का 24 घंटा है तो वी आर सपोज टू गिव 2.4 आवर्स वी आर सपोज टू गिव डेफिनेटली, एंड इट्स ए मैंडेटरी, आई विल से हमको देना ही है, बट हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। ये जस्ट मेरा एक एग्जांपल है। मैं जब विश्वास शुरुआत में जब मैं था तो ये मेरी थी, मेरी ये टाइम था प्रभु के लिए, बट आज टाइम कुछ अलग ही है। आज ड्यूरिंग द लॉकडाउन के पीरियड में कामों में मैं गया, बट उसी समय में मैं आई वॉज रीडिंग फॉर मोर देन 2 to 3 hours एंड स्पेंडिंग टाइम इन प्रेयर। ये सब पॉसिबल हुआ है और लॉर्ड ने मुझे ही नहीं, आप सभी को तैयार किया है। आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट। सो आई विल टेक यू टू द न्यू टेस्टमेंट में। आप सभी लोगों को नया टेस्टमेंट में आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। फर्स्ट थेसलोनिकल्स 5:17 and 18 मैं पढ़ूंगा। Pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you। हमको कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट ये 2 शब्द तो हम लोग सुबह उठ के बोल सकते हैं, लॉर्ड आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट ऑल यू हैव ब्लेस्ड मी। एटलीस्ट इतना तो हम लोग कह ही सकते हैं प्रेयर में सुबह का वक्त में। एक एग्जांपल देना चाहूंगा और एक फैमिली की, भले हम हमारे फैमिलीज, हमारे जो ग्रेशियस फैमिली हो या हमारी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक जस्ट एक सिंपल एक इलस्ट्रेशन है। मैं कह सकता हूँ मेरी सोच ऐसा है कि सुबह सुबह जैसे हम बच्चों को तैयार करते हैं स्कूल जाने के लिए, उसके जल्दी जल्दी उसको उठाते हैं और बोलते हैं चल जल्दी उठ तैयार हो, स्कूल जाना है, बस आके खड़ा है। तो उस वक्त कैसा होता है, एक माँ एक हाथ में चपाती, लेफ्ट हैंड से चपाती सेक करती रहती है, नेक्स्ट हाथ से राइट हैंड से उसको वही दूसरी चपाती लेके उसके मुंह में उसको फिल करके उसे खिलाती रहती है। बच्चा ताबड़तोड़ मुंह में दबाते खाते खाते अपने सॉक्स शूज रेडी पहन लेता है और जैसे बैग डालता है और खाते खाते भागते भागते बस में चढ़ जाता है और वो स्कूल में चले जाता है। बट आर वी, क्या हम तैयार किए हमारे बच्चों को स्कूल जाने से पहले? क्या हमने 5 मिनट या 2 मिनट प्रेयर किया है हमारे बच्चों के लिए? क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा, बच्चे स्कूल में जाते हैं, अविश्वास बच्चों के साथ रहते हैं। एक क्लास में एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स 80 सीट्स तो होता ही है। 80 बच्चों के बीच में अगर विश्वासियों के बच्चे अगर 10 बच्चे रहते हैं तो बाकी 70 का वो इफेक्ट हमारे उन 10 आत्मिक विश्वास बच्चों में रहता है। वो बच्चे घर में जो सीखते हैं बोलते हैं वो सब स्कूल में दिखता है। वो बच्चे अगर सीख के वो अपने बच्चे अगर वो सब सीख के स्कूल से आते हैं और घर में उसका प्रभाव होगा तो कैसे होगा, एक्चुअली उसका इफेक्ट कैसे होगा? ये चीज यही खत्म नहीं होता है एक्चुअली। जैसे स्कूल से बच्चे अगर दोपहर में आते हैं तो बच्चा खा पी कर अगर ट्यूशन जाता है, ट्यूशन जाके खत्म करके अगर 3 बजे तक अगर फ्री हो जाता है तो बच्चा 3 से 6 बजे तक मैक्स टू मैक्स कार्टून टीवी ये में बैठ जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल मैं किसी को हिंट नहीं करता हूँ, टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। तो हाउस वाइफ, होम मेकर जो लेडीज जो होती है अपने सीरियल्स में बैठ जाते हैं 6 to 9, फिर आते हैं 9 o'clock घर के जो यर्नर्स है, एग्जाम्पल चलो मैं ही लेता हूँ, मैं ही आ जाता हूँ, ऑफिस से आ जाता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, चाय पी के सीधा 2020 में बैठ जाता हूँ मैच, और ये 11 साढ़े 11 तक चलता रहता है। सो हम लोगों ने फैमिली टाइम दिया ही नहीं है प्रेयर में। सो सोचिए फैमिली का इफेक्ट कैसा होगा, फैमिली कैसे रहेगा। तो अगर हम समय नहीं देंगे प्रभु को तो अगर प्रभु में हम लोग कैसे बने रहेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कुछ बाइबल के उदाहरण से, मुझे बहुत अच्छा लगता है, न्यू टेस्टमेंट अगर देखेंगे, कॉर्नेलियस है, वो कहा जाता है कि he was a man of prayer। अगर आप देख सकते हैं एक्ट्स 10 में वर्स 2, वो हमेशा प्रार्थना करते रहता था, कहा गया, लिखा गया है। दूसरा है डैनियल है, he used to pray 3 times a day। प्रेयर में जब एक मुसीबत आ चुका था तो वो अपने घुटने पे गया, 3 टाइम उस प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करता रहा, एंड उसी तरह वो उसके लाइफ एक हैबिट सा बन गया था। डेविड दे सकते हैं 7 टाइम्स लिखा गया है, साम्स 119 164 पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो
मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास आगे जाके समय कैसे रहेगा हमको पता नहीं है, बट वी हैव अ रीजन टू प्रे, वी हैव, दैट इज सॉरी, देयर आर 10,000 रीजंस आई विल से, बहुत से कारण है, बहुत से चीजें हैं हमें प्रेयर करना है। हाल ही में पास्टर सुनील ने लास्ट वीक मुझे याद है शायद उन्होंने शेयर किया था, प्रे करना है हमको हमारे बॉसेस के लिए, हमारे शत्रुओं के लिए। हम लोगों को कभी नहीं करते हैं, अगर हम प्रेयर करेंगे तो देयर विल बी चेंजेस, देयर विल बी अ डिफरेंस, एक फर्क मिलेगा। तो हमको एक कारण है, वी हैव टू प्रे फॉर आवर फ्रेंड्स, हमें अपने रिश्तेदारों के लिए प्रेयर करना है, हमारे नेशंस इंडिया के लिए प्रेयर करना है, अदर नेशंस के लिए प्रेयर करना है, स्पेशली हमारे जो शत्रु, हम लोग कह सकते हैं स्कूल में अगर बच्चे के साथ कोई अगर अलग सा व्यवहार करता है उसके लिए प्रेयर करना है, ऑफिस में जो मेरे एग्जाम्पल हो या किसी का हमें जो लाइक नहीं करता है वो हमें उसके लिए प्रेयर करना है। ऐसे लिखा गया है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44 में, आप देख सकते हैं। और वही नहीं, प्रभु यीशु ने एक मॉडल रखा है एक प्रेयर का, आप देख सकते हैं मैथ्यू 6 आप बाद में आप पढ़ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये प्रेयर सिर्फ जस्ट ऐसे नहीं नाम के लिए, अगर हम जस्ट बोल दिया गया कि चलो मम्मी पापा ने कहा चलो प्रेयर करो नाश्ता करने से पहले या स्कूल जाने से पहले, ऐसा नहीं, जस्ट उनको दिखावा के लिए, उसके नहीं। वी हैव टू प्रे इफेक्टिवली, हमको एकदम सीरियसली प्रेयर करना है। एग्जांपल और एक दूंगा आपको, ओल्ड टेस्टमेंट से एलाइजा के बारे में, एलाइजा के बारे में लिखा गया है न्यू टेस्टमेंट में, जेम्स 5:17-18, उसने इससे सीरियस कि वो बारिश ना हो 3.5 बाद में उसने सीरियसली प्रे किया, तुरंत बारिश आ चुका था। और एक एग्जांपल पर वो यीशु 44 में वहां पे शब्द लिखा गया है, to be done, तो थोड़ा फोकस करेंगे, अर्नेस्टली इसमें लिखा गया है, वेरी सीरियसली वी हैव टू डू, सिंसियरली, मैं कहना चाहूंगा सिंसियरली, यस। अगर और एक एग्जांपल देना चाहूंगा तो मैथ्यू 17 में लिखा गया 14-21, एक बॉय वो चंगाई हो चुका था, जब चेले से हुआ नहीं तो चेले जाके प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि प्रभु हमसे क्यों नहीं हुआ, तो प्रभु ने कहा ये चीज ऐसे नहीं होता है, ये चीज प्रेयर और फास्टिंग के द्वारा होता है। ये इट वाज ए स्पेशल केस, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस था, जो इसके लिए हमें ऐसे एकदम सीरियसली प्रे करना है। तो कहना चाहूंगा कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया तो हमें इसे गंवाना नहीं है। जब भी मौका मिला है, जब भी मौका मिलेगा नहीं, बट हमको उसे ग्रास्प करना है, उसको हासिल करना है और प्रेयर करना है। वो रोड में हो, चलते चलते हो, या फिर घर बैठे, या फिर ऑफिस में हो, कहीं पर भी। मैं हमेशा पास्टर गॉडविन से मैं वो शब्द जब सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके जमाने में जब वो रास्ते में चलते थे तो जब वो प्रेयर करके चलते थे, so same thing, even when I am my I'm just following his shadow, मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं भी रास्ते में तो प्रभु को प्रेज करते रहता हूँ और प्रेयर करता हूँ चलते चलते। ये और एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हम लोग गाना अच्छे से गाते हैं, तेरी स्तुति मैं करूं पूरे दिल से, क्या हम दिल से करते हैं? अगर प्रार्थना भी करते हैं तो हमको दिल से करना है। इस गाना में लिखा है खुशी और गम में साथ हो तेरा, ये हम लोग मांगते हैं, बट प्रारंभ और अंत में हम तो उसको बुलाते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास, हम भूल जाते हैं, समय नहीं रहता है, तो हमको ऐसा नहीं करना है। सो ये ऐसे कहा नहीं गया है कि हमें कितना बार प्रेयर करना है, इट डजंट मैटर, बट हमको ये इम्पोर्टेंट, ये ध्यान में रखना है, जब हम प्रेयर में जुड़ते हैं तो वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू द गॉड, ये उसकी करुणा, ये उसकी ग्रेस है एक्चुअली। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं कुछ कहना चाहूंगा, इट इज रॉन्ग फॉर ए क्रिश्चियन टू प्रे ओनली इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस और ड्यूरिंग ए चर्च सर्विस। ऐसा नहीं करना है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ चुका है जब भी मुझे प्रेयर करना है, ऐसा नहीं, कभी भी खुशी हो गम हो हमको प्रेयर में लगे रहना है, दूसरों के लिए प्रेयर करना है। ये एक बहुत से पास्टर से हमने सुना है, हम लोग जब दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं तो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। वी आर ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड व्हेन वी प्रे फॉर अदर्स। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली
एज आवर रिलेशन, जैसे मैंने कहा हमारा रिलेशनशिप बनता है जब हम लोग प्रेयर में बैठते हैं। एक कम्युनिकेशन है एक्चुअली ये प्रेयर का जरिया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ए क्रिश्चियन शुड मेक ए हैबिट ऑफ प्रेइंग एंड स्टिक टू इट। हमको प्रेयर करते रहना है, कंटिन्यूस करते रहना। वो शब्द लिखा गया प्रे विदाउट सीजिंग, हमें रुकना नहीं, हमको ये चालू रखना है सुबह शाम दोपहर में। जैसे कि लिखा गया था डैनियल का केस हो या डेविड का केस हो, जब भी वो लोग को वक्त मिलता था वो प्रेयर करते थे। सो कहना चाहूंगा हमको एक आदत से बनाना है हमारे लाइफ में। इट शुड बिकम ए हैबिट नॉट ए कस्टम। ये एक जैसा फेस्टिवल के तरह न होना चाहिए, जैसे कि साल में एक फेस्टिवल आया चलो एक नया कपड़ा लिए चलो पहन के चले, ऐसे नहीं रहना है हम लोगों को। हमको हमेशा कंटिन्यूस ये प्रेयर रखना है, चालू रखना है। At a minimum, I will say at a minimum, a Christian should make it as a point of spiritual duty to commune with God in prayer each morning and each night. सुबह दोपहर शाम को, जैसे मैंने बोला, as our Lord Jesus regularly got up early to pray and stayed up late to pray. मार्क में लिखा है 1 से 35, आप पढ़ सकते हैं। लूक 6:12 में भी लिखा है He is now at the right hand of God in heaven making intercession for us. वो अब हमारे लिए वो प्रेयर को वो प्रभु यीशु दे रहा है, वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से दैट द नंबर ऑफ टाइम्स वी प्रे इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द कनेक्शन टू गॉड वी मेक whenever we pray. That is most important. Yes, and in conclusion, what I would like to say, if we are truly abiding in the Lord, prayer becomes a natural extension of our thoughts. As we wake in the morning, we can praise Him for a new day. We can thank the Lord for His provision and seek His help when we need Him. Prayer becomes as natural as breathing when we are abiding in and enjoying His presence in our lives moment by moment. So in concluding मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैसेज स्टार्ट होने से पहले ये गाना गाया था, प्रार्थना के सुनने वालों। सो प्रार्थना ही जीवन है, मैं कह सकता हूँ प्रार्थना ही जय। जीने के लिए नियम ये ही है, ये एक सिस्टम है हमको फॉलो करना है। मैं कहना चाहूँगा एक प्रोटोकॉल बन जाएगा, एक प्रोटोकॉल ही जैसा है, हमको फॉलो करना ही है एट एनी कॉस्ट। इससे हम लोग छूट नहीं सकते हैं। मुझे याद है मेरे डैडी हमेशा जब हम लोग छोटे थे, पिताजी हमेशा क्या करते थे कि दिल से पढ़ो, दिल से पढ़ो। जब भी हम लोग खेलते आ रहे थे, जब तो खेलने के बाद जब भी बुलाया जाता था और वो कहते थे कि आके अभी पढ़ो। जब हम लोग बुक लेके बैठते हैं तो बोलते थे कि दिल से करो। तो हमको प्रार्थना भी दिल से करना है। फोकस हमारा उसी पे रहना है कि क्या हम मांग रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि एक मेरा एक एग्जांपल, ये एक लाइफ है जो मैंने सीखा है मेरे मम्मी डैडी के। जो मम्मी हमेशा जब भी हम लोग आज भी एज ऑन डेट, इवन आज शादीशुदा होने के बाद भी मैं अलग रहता हूँ, आज भी मम्मी हमेशा कहती है कभी निकल घर से बाहर जाने से पहले प्रार्थना करके लिख लो। यस, एवरीथिंग इज इन प्रेयर। कहा गया है इंग्लिश में एक अच्छा सा एक प्रोवर्ब, व्हेन प्रेइंग इज हार्ड प्रे हार्डली। जब प्रार्थना करना बहुत ही मुश्किल है तो हमको प्रार्थना बहुत 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 ही तगड़ा और बहुत ही जोर से, और कह सकता हूँ कि हमें बहुत वी हैव टू प्रे हार्डली, बहुत जोर से करना है हमको। क्योंकि ये प्रार्थना के लिए हम जब बैठते हैं, नींद आता है, बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ शैतान रुकावट लेके आता है, बट हमें प्रभु यीशु से पूछना है कि लॉर्ड तू मुझे चला, तू मुझे आगे ले चल, तू मुझे सिखा कैसे प्रार्थना करना है, तू मुझे सामर्थ दे ताकि मैं प्रे कर सकूं and be a prayer warrior in coming days. So all I would like to thank Pastor for giving me this wonderful opportunity to share this little word of God. I would like to conclude here only. Thank you. Praise the Lord. Okay. Yeah. Wait, where I am. मेरा ये क्या हो गया?
यार ये या एक मिनट रुकिएगा। आज ये या थोड़ी देर के लिए कैमरा का सेटिंग हिल गया था, लेकिन हम ब्रदर रवि को सुन रहे थे और बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने आज का संदेश मेरे और आपके सामने रखा और प्रार्थना का महत्व आज मेरे और आपके साथ में उन्होंने साझा किया। उन्होंने आपको समझाया और हम सबों को ये बहुत ही अच्छी रीति से समझ में आया होगा कि प्रार्थना का महत्व हमारे लिए क्या है, कि प्रार्थना की तैयारी हम में कितनी होनी चाहिए। एक बात मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हमारे गीत और हमारे एक्शन दोनों में बड़ा फर्क होता है। हम गीतों में तो गाते हैं कि प्रार्थना का गौरव हम पाते रहे, परंतु इस प्रार्थना के गौरव को अपने क्रियाओं में या अपने एक्शन में हम कभी भी इसको दर्शा नहीं पाते, या उसका बोले तो क्या बोलूंगा मैं कि ये जो प्रार्थना का जो अवसर है उसको हम पूरी तरह से नहीं लेते हैं। जैसे उन्होंने एक गीत गाया कि तेरी तेरी स्तुति मैं करूं, और तेरी जो भी गीत का बोल था उस बोल के अनुसार कुछ चीजें गीतों में तो बड़ी खूबसूरती से हम गाते हैं। कितना अच्छा धुन बजा सकते हैं, कितने अच्छे गीत को गा सकते हैं, रिकॉर्ड हो सके तो रिकॉर्ड भी कर लेंगे, लेकिन जब उसको एक्शन में करने की बारी आती तो हम वो नहीं करते हैं। सो ये बात आपके लेखे में लिख लीजिएगा कि जो हम गा रहे हैं यदि उसके अनुसार हमारा व्यवहार होगा तो हमारी आराधना सच्ची हो जाएगी। परमेश्वर ऐसे बुद्धिमानों को ढूंढता है कि कोई सच्चे मन से उसको ढूंढता है कि नहीं, जो सच्चाई के साथ उसकी खोज करता है कि नहीं। तो सच्चाई के साथ खोज करने वाला सिर्फ मुंह से हवा छोड़कर बातें करने वाला नहीं होगा, परंतु जो बोलता है वो वैसा करेगा। तो हम सबों को इस आज के संदेश में से ये एक उत्तम बात को पकड़ लेनी है कि प्रार्थना का गौरव जो हमको मिला है उस गौरव का हम पूरा पूरा फायदा उठाएं, प्रार्थना में सदा ठहरे रहें। जैसे हमने वचन पढ़ा, निरंतर प्रार्थना करते रहो, और बाइबल के सभी चुने हुओं ने प्रार्थना करने के द्वारा ही परमेश्वर से वो नजदीकी बनाई। प्रार्थना करने के द्वारा ही बाइबल के लोगों ने, परमेश्वर के चुने हुए ने परमेश्वर के हृदय में अपना स्थान बनाया है। यदि मैं और आप चाहते हैं कि मैं और आप परमेश्वर के हृदय में बसे रहे, हमेशा खुदा बाप की निगाह में बने रहे, तो यही हमारे लिए जरूरी है कि हम जितना खुदा बाप को पुकारेंगे, जितना उससे प्रार्थना करेंगे, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा इस लॉकडाउन के दौरान मैंने सीखा कि मैं प्रार्थना के द्वारा कैसे परमेश्वर के करीब जाऊं, और अब मुझसे कोई भी कहेगा मेरे लिए प्रार्थना करो, कभी भी मुझको ऑल्टर कॉल करेगा, मैं यूं तैयार हूं। सो जो समय मुझे और आपको मिला है, जल्द ही लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। मुझे याद है कि जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो एक बात तो हम सभी स्टूडेंट एक दूसरे से बांटते थे कि जो 4 महीना हम वहां पर रहे, वो 4 महीना हमारे लिए पूरा अवसर था बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, सुबह से शाम प्रभु के वचन में बने रहने का पूरा पूरा अवसर था। और हम हमेशा एक दूसरे से ये बात बांटा करते थे। ये 4 महीने हम कभी नहीं भूलेंगे। हमें एक अवसर मिला है, वो मेरे लिए, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, वो मेरे लिए एक तरह का लॉकडाउन था। मैं संसार से टूटा हुआ था। हाँ, फोन पर सिर्फ परिवार से बात हुआ करती थी, मैं उनसे मिल नहीं पाता था, मेरे प्रियजनों से मिल नहीं पाता था। जो भी था मैं एक जगह पर बिल्कुल बंद था। मेरे लिए सिर्फ एक ही मौका था, मैं वहां पर निरंतर प्रार्थना करूं, बाइबल के वचन को पढ़ूं। पूरी बाइबल उस 4 महीने में मैंने पूरे दिल से पढ़ ली। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ी, हमारा ये टास्क होता था कि हमें बाइबल पढ़ के खत्म करनी है 4 महीने के अंदर। लेकिन मुझे याद है मैंने इतने दिल से, इतने मिठास के साथ में उसको पढ़ा था। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने के लिए आज का टास्क पूरा करना है, लेकिन पढ़ डाला बड़े आनंद को लेते लेते, बिल्कुल पूरा समय का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मैं जानता था वही 4 महीने मुझे मिले। बाद में जब मैं अपने घर चला जाऊंगा
मुंबई शहर में आ जाऊंगा और अपने काम में लग जाऊंगा, अपने प्रियजनों से मिलता रहूंगा, बहुत सारे चीजें आएगी और फिर मुझे जो मौका इस 4 महीने में मिला है वो फिर नहीं मिलेगा। अब हमारा लॉकडाउन जल्द ही खत्म होने वाला है, शायद मेरे ख्याल से 8 दिन और कुछ सब कुछ खुलने वाला है। 3 तारीख से थोड़ा खुल गया, 5 तारीख को थोड़ा खुल गया और अभी 8 तारीख को और भी ओपन हो जाएगा और फिर हम बाहर निकलने लगेंगे, फिर सब जो अपने अपने काम में जाने लगेंगे और फिर अपने अपने व्यस्त हो जाएंगे अपने अपने क्रियाओं में। परंतु जैसे भाई रवि ने आपको बताया कि हमें जो समय अब मिला है इसको पूरी रीति से यूटिलाइज करना है, और सिर्फ इस समय में ही नहीं, जब ये लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा तो हमारा प्रैक्टिस हमेशा बना रहे। पता नहीं, हो सकता है कि क्योंकि अब ये लॉकडाउन खत्म होने वाला है तो मैं ये शाम वाला जो हमारा आराधना का कैसे कर पाएंगे मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये जूम हमें तो काफी इसके लिए पे करना पड़ता है, तो आई डोंट थिंक कि इसके बाद हम इसे कर भी पाएंगे, यानी क्यों, क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए नहीं परंतु किसी को समय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम पर जाएंगे, उनको टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई लेट आएंगे, कोई मतलब सभी लोग आ नहीं पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे, तो इसका उतना जैसे आज हम इसका फायदा उठा रहे हैं, मैं कहूंगा इसका जो इस अपॉर्चुनिटी का जो फायदा उठा रहे थे वो हमें आगे ऐसे कैसे लेने को नहीं मिलेगा, तो शायद हो सकता है अगला वाला जो रिचार्ज है वो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा किसी और जरिए से यदि हम मिल पाए इसी तरह से, क्योंकि एक अद्भुत आनंद था। हर शाम को हम इस तरह से मिलते थे, एक साथ में गीत गाते थे, प्रार्थना में एक मन होते थे, रोज एक दूसरे को देखते थे, और फिर ये जो है किसी तरह अगर बना रहा किसी और जरिए से तो हम जरूर इसमें कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात तो हम धीरे धीरे हर रोज को सीख रहे हैं, प्रभु के करीब हम कैसे आए, प्रभु में कैसे अपने क्रियाकलाप को पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक मसीही पहचान अगर दी है तो वो पहचान यूं ही इस संसार में भटक जाने के लिए नहीं दिया है, परंतु इस पहचान को प्रैक्टिस में लाने के लिए दिया है, इस पहचान को क्रिया में लाने के लिए दिया है। और अलग अलग प्रचारक अपने अपने विचारों के साथ, अपने अपने प्रकाशन के साथ जब आपको परमेश्वर की मर्जी बताते हैं तो अब मेरे और आपकी जो सुनने वाले हैं हमें इसे क्रैप करना है, इसको हमें थाम लेना है, इसको सीख कर इसके अनुसार अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करना है। तो प्रार्थना करें भाई रवि के लिए भी, जैसे उन्होंने आज संदेश दिया और बहुत ही उम्दा संदेश था, मैं कहूंगा अच्छी तैयारी थी, और हम जितनों को भी ये मौका मिलता है अच्छी तैयारी के साथ हम खुदा बाप के राज्य को बनाने के लिए यदि कुछ उसके गवाह बन सके, थोड़ा भी हमें मौका मिले कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए बोलूंगा, तो ये मेरे और आपके लिए उत्तम अनुग्रह होगा, उत्तम अनुभव होगा और एक अच्छा मौका होगा। तो जो मौका हमें मिल रहा है उस मौके को हम बिल्कुल गवाए नहीं, जो हम सीख रहे हैं उसके अनुसार अपने जीवन को हम जो है ढालें। और यह हमें अच्छा मौका मिला, बीते 2.5 से 3 महीने, ऑलमोस्ट 3 महीने होने आ गए हैं, हम जूम पर मिल रहे हैं और यूट्यूब पे, इसमें बच्चे भी अपने क्षेत्र में तैयार हो रहे हैं, जवान अपने क्षेत्र में तैयार हो रहे हैं, बड़े लोग अपने क्षेत्र में तैयार हो रहे हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस कलीसिया के लिए, इस परिवार के लिए, कि प्रभु इस समय के अंदर हम सबों को तैयार कर रहे हैं। सो प्रभु यीशु मसीह आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आइए एक प्रार्थना करें और उस प्रार्थना के द्वारा आज के संदेश को समाप्त करें। तो सिस्टर जैकलिन यदि हमें सुन रही है तो आज इससे पहले कि हम अंतिम प्रार्थना करें, सिस्टर जैकलिन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। यदि जैकलिन हमें सुन रही है? हाँ, सिस्टर जैकलिन, आर यू देयर? ब्रदर सनी, आज थोड़ा स्पीकर का कुछ प्रॉब्लम है क्या? हेलो, यस ब्रदर, सिस्टर जैकलिन आपके वहां पर है क्या? नहीं पास्टर। यदि ठीक है, कोई बात नहीं, यदि सिस्टर जैकलिन नहीं है तो डलीशा को प्रार्थना करने के लिए बोलिए। ठीक है पास्टर। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
हालेलुया 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 Praise. स्तोत्रम स्तोत्रम Hallelujah. स्तोत्रम स्तोत्रम यीशु राजा राजा का राजा प्रभु का प्रभु यीशु Hallelujah. इसमें मैं मांगती हूँ यीशु राजा आपने इधर हमको जूम में और ये जो यूट्यूब में हमने जो प्रेस स्टार्ट किया था यीशु लेकिन हमने जो 3 महीने में जो गुजारे यीशु राजा लेकिन Hallelujah. आपके नाम को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं यीशु राजा कि हमने कुछ सीखा है यीशु राजा राजा का राजा प्रभु का प्रभु यीशु ऐसे में मांगते हैं यीशु राजा ये कोरोना वायरस को आपने जो बांध दिया यीशु मसीह के नाम से इसके लिए हम आपको नाम को धन्यवाद देते हैं यीशु राजा यीशु में मांगते हैं यीशु राजा आने वाले दिन में यीशु राजा कितने जन के काम जो खुले हैं यीशु राजा जो खुलने वाले भी यीशु राजा आपको हम धन्यवाद देते हैं यीशु राजा एक एक को यीशु राजा जो कितने जन भी जो देख रहे हैं यीशु राजा एक एक को आप आशीष देना है यीशु राजा एक Hallelujah. एक की सहायता करना है यीशु राजा जब ये लोग सब जाते हैं यीशु राजा बाहर जाने के टाइम यीशु राजा आप उनके एक एक की जन के रखवाली करना है यीशु राजा एक एक के Hallelujah. आसपास आपका दूतों का पहरा लगा देना है यीशु राजा हम कितने लोग भी जो देख रहे हैं यीशु राजा एक एक को सहायता करना है यीशु राजा ऐसे में मांगती है यीशु राजा हर एक चांदेली ग्रुप के लिए मैं मांगती है यीशु राजा आप सहायता और मदद करना है यीशु राजा उन लोग के साथ रहना है यीशु राजा बच्चों के लिए मांगती है यीशु राजा आपने जो उन लोगों को अच्छा ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया यीशु राजा इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु राजा मैं मांगती हूँ यीशु राजा कितने जन आपने जो बीमार थे यीशु राजा आपने उन लोगों को हर एक को चंगाई दिया यीशु राजा इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु राजा मैं मांगती हूँ यीशु राजा जो हम जो यूट्यूब में देखे और जो सीखे यीशु राजा उसके अनुसार हमें ले चलना है यीशु राजा उसके अनुसार हमें चलाना है यीशु राजा जो रवीना ने और जो पास्टर ने हमें जो दिया है यीशु राजा उस वचन के अनुसार हमें ले चलना है यीशु राजा हमें प्रार्थना में आगे बढ़ाना है यीशु राजा हम हर एक चीज में यीशु राजा खड़े हो के बोल सके यीशु राजा आपके नाम को हम हाथ उठा सके यीशु राजा ऐसे कर देना यीशु राजा हर चीज में यीशु राजा आप हमारी सहायता और मदद करना है यीशु राजा कितने जन भी जो यूट्यूब में देख रहे यीशु राजा एक एक को संभालना है यीशु राजा एक एक के साथ रहना है यीशु राजा आपने मुझे प्रेयर करने को समय दिया इसके लिए धन्यवाद बोलना चाहती हूँ यीशु ऐसे में मांगती हूँ यीशु राजा ये छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुनिए और कबूल कीजिए यीशु आमीन 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 हालेलुया हालेलुया लॉर्ड जीसस फिर एक बार प्रभु इस सुंदर शाम के समय हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं या आपने जीवन के कलाम के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई की हमारे संग रहे प्रभु और आपने हमारा अभिषेक किया प्रभु आपका एक एक वचन प्रभु हमारे जीवन के अंदर नया जीवन लेकर आता है प्रभु यीशु मसीह हमारे मुर्दा से जीवन के अंदर प्रभु एक नए प्राण को भर देता है प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अपने लोगों को चुना उनका अभिषेक किया उनके होठों का जुम्मा किया और उनके द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट किया है प्रभु यीशु मसीह आज जो हमने सुना प्रभु कि हमें प्रभु निरंतर आपने प्रार्थना करनी है तो प्रभु जितनों ने आज के इस वचनों को सुना है उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने पाए प्रभु यीशु मसीह यदि प्रार्थना का मन यदि उनके जीवन में न हो तो होने दीजिए आज से वे आपकी उस आत्मा की अग्नि को प्राप्त करें और आप में प्रार्थना के लिए अपने घुटनों को टेकने के लिए बाध्य हो जाए प्रभु यीशु मसीह हरे बच्चे हरे बूढ़े जवान सभी आप में परिपूर्ण हो जाए प्रभु यीशु मसीह और आपके आने के दिन के लिए सिद्ध हो जाए प्रभु प्रार्थना करते हैं इस लॉकडाउन के दौरान जितने वचनों को आपके लोगों ने सुना है यह वचन उनके जीवन के अंदर जड़ पकड़ने पाए और मजबूत प्रभु यीशु मसीह पेड़ बनकर एक अच्छे फलों को लाने वाले प्रभु बनने पाए प्रभु ताकि प्रभु उनका जीवन कईयों के लिए उद्धार का कारण बनने पाए प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक प्रभु जब इस लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे तो प्रभु आपके राज्य के गवाह बनने पाए प्रभु यीशु मसीह हर एक को अपने प्रभु पवित्र आत्मा की आग से भर दीजिए प्रभु और प्रभु जितने भी आज अपनी इच्छा अभिलाषाओं को लेकर आपके चरणों में आए हैं उनकी कोई भी जरूरत है प्रभु अपने दया के भंडार से उनकी हर जरूरत को आप पूरा कीजिए प्रभु और प्रभु जो बीमारी के हालात में है वे चंगाई को प्राप्त करें जो बंधन के हालात में है वे आजादी को प्राप्त करें जो प्रभु चिंताओं में और प्रभु मुश्किलों में पड़े हैं प्रभु वे छुटकारे को प्राप्त करें प्रभु तंगी मुसीबत में है बेबरकतों को प्राप्त करे प्रभु यीशु मसीह इस दौरान प्रभु कोई बेरोजगारी का सामना न करे प्रभु परंतु यदि किसी पर बेरोजगारी का अगर कोई समय ऐसा आया है तो प्रभु जल्द ही उनके ऊपर से यह समय बैठ जाए प्रभु और वे अच्छी नौकरी को पाकर आपके उत्तम गवाह बनने पाए प्रभु यीशु मसीह प्रभु कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा यह आपका कलाम है तो उसी वचन के अनुसार अब प्रभु जिनके जीवन में इस समय में दुख और तकलीफें चल रही है जल्द ही यह रात बीत जाए प्रभु एक नया सवेरा उनके जीवन में आने पाए प्रभु
धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत वायदों के लिए प्रभु कि आपने इन सारी प्रार्थनाओं को सुना और स्वीकार किया। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।